हेलो गाइस। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है शिनवो अपनी डोर का लॉक खोलता है और कहता है चलो अंदर आ जाओ। और ताकिद की तरफ देखता है और कहता है ये बात हम कैफेटेरिया में भी कर सकते हैं, पर तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरा यह छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट में आने की। तब ताइक्यून अंदर आते हुए कहता है क्योंकि तुम मेरा घर पे गए थे इसलिए मैं भी यहाँ पे आना चाहता था। और तुमने कहा तुम्हारा अपार्टमेंट बहुत छोटा है, पर ये बहुत क्लीन है। और तुम्हारा ये पैलेस बिग भी है। और कहता है तुम क्या कहना चाहते थे। शिनबो सोचता है कुछ गड़बड़ होने से पहले ही अच्छा होगा मैं उसे ये दिखा दूँ, और ताकि मैं सेफ रहूँ। और फिर वो कहता है ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये मेरे मेल बॉक्स में मिला। और वो उसके और इनोक का वो पिक्चर ताइक्यून को दिखाता है। फिर ताइक्यून उस पिक्चर को देखता है और कहता है ये क्लॉथ अगर इससे मैं जज करूँ तो ये तो उस दिन था जिस दिन हम तीनों एक साथ इनोक के घर पे मिले थे, है ना। तब शिनवो नोट करता है और कहता है क्या तुम्हें भी इनोक के स्टॉकर के बारे में पता है। तब ताइक्यून कहता है हाँ, और वो लोगों की वजह से उसने अपना हाउस को चेंज की थी, पर फिर से वो लोग उसे ढूंढ ली। लेकिन इस बार वो लोग लाइन क्रॉस कर ली, क्योंकि वो लोग तुम्हें फॉलो करते हुए तुम्हारे पास आए। क्या तुम्हें वो लोग दूसरी फ़ोटो से कभी भी ब्लैकमेल की। तब शिनवो कहता है नहीं, वो लोग इनोक का स्टॉकर है, वो मुझे और कोई फ़ोटो से ब्लैकमेल नहीं की। तब ताइक्यून कहता है ठीक है, तुम्हें इस बारे में और टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं देखता हूँ इस बारे में क्या किया जाए। अगर मीडिया को इस बारे में पता चले, और देखो इस टाइम इनोक का डेट का वो लफड़ा चल रहा है, अगर ये भी वहाँ पे प्रेजेंट किया जाए तो इनोक विक्टिम बन जाएगा, तो वो अपना फ़ैन की सिंपैथी गेन कर पाएगा। और इस तरफ शिनबो सोचता है हाँ, आई होप ऐसा ही हो। पर और तभी ताइकुन गुस्से से कहता है हे, क्या तुम उसके लिए वरीड हो रहे हो। तुम्हें अपने बारे में वरीड होना चाहिए, क्योंकि इनोक का क्रेजी स्टॉकर वो तुम्हारे पीछे भी पड़ चुका है। तब शिनबो घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं, मैं वरीड नहीं हूँ, और तुम्हें अपना घर जाना चाहिए, मुझे मेरा असाइनमेंट करना है। और तभी ताइकुन उसे प्यार से देखकर स्माइल करता है और उसके करीब आते हुए कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे लाए हो सिर्फ ये फ़ोटो दिखाने के लिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ताइक्यों शिनबो उसे रोकते हुए कहता है ऑफ कोर्स, मैंने सिर्फ फ़ोटो देखने के लिए यहाँ पे लाई हो, और बेसिकली देखा जाए तो तुम ही थे जो यहाँ पे आना चाहते थे, और मैं अपनी नेबर के साथ कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर आने दी, और मुझे ये पिक्चर भी दिखाना था। और तभी ताइक्यून शिनवो को पकड़ के अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है ओके ओके, शिनवो के पास कोई डायरेक्ट थॉट नहीं है, सब कुछ सिर्फ मेरे अंदर ही है। मैं ही हूँ जो तुम्हें टच करना चाहता हो, जो तुम्हें हक करना चाहता हो, तुम्हें किस भी करना चाहता हो हर एक सेकेंड। और उसके फेस के साथ रब करते हुए कहता है और हाँ, कल मेरा क्लास है मॉर्निंग में, और तुम भी रिकवर कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा अंदर नहीं डालूँगा। और तुमने कार में भी तो एंजॉय की थी, और चलो सिर्फ एक दूसरे को रब करते हैं। और मैं श्योर हूँ तुम कार से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम जितना चाहे उतना मौन कर सकते हो। शिनबो ब्लश करने लगता है ये सुन के। फिर वो दोनों बेडरूम में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर था। ताइक्यून शिनवो के बैग को लिक करने लगता है। ताइक्यून शिनवो के गर्दन पर लिक करता है, उसके हिप को लिक करता है, और आस्ते आस्ते नीचे जाने लगता है, और शिनवो मौन करने लगता है। और तभी शिनवो उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ताइक्यून
उसके बट को लिक करने लगता है इसीलिए। ताइकुन कहता है तुमने शावर तो ले ही ली, और हाँ, मैंने कहा था मैंने अपने आप को तुम्हारे अंदर नहीं डालूँगा, पर मैं ये नहीं कहा था मैं अपनी टांग को तुम्हारे अंदर नहीं डालूँगा। ये कह के वह अपनी टांग से उसके अंदर लिक करने लगता है और कहता है तुम्हारे अंदर ये बहुत सॉफ्ट और वार्म है, और मैं ये बहुत लाइक करता हूँ कि तुम बहुत सेंसिटिव हो। तब बताइए शिनवो उसे कहता है शट अप ऑलरेडी, तुम बहुत बकवास कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही बातें करते रहे तो मैं तुम्हें किक करके यहाँ से निकाल दूंगा। ताइकुन हंसते हंसते कहते हैं हाँ, तुम कितना मतलबी हो, तुम ही हो जो अच्छा फील कर रहे हो, पर फिर भी। और ये कह के वो अपने फिंगर्स के अंदर डाल देता है। शिनवो ज़ोर से कराने लगता है और तभी ताइकुन कहता है सच कहो तो तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, और देखो मैंने अपना फिंगर तुम्हारे अंदर डाला और तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो। और शिव के ऊपर लीन होते हुए कहता है मैं अभी तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूँ। तब शिन्वो कहता है तुमने प्रॉमिस की तुम ऐसा नहीं करोगे, और मुझे बहुत सारे वर्क और होमवर्क भी करना है। तब ताइक्यून कहता है फाइन, मैं जो कहा मैं वही करूँगा। और वो अपने आप को शिन्वो के मुंह के करीब लाता है और कहता है पर तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा तो केयर करना चाहिए, क्या तुम अपनी माउथ से मुझे थोड़ा प्लेजर दे सकते हो। शिन्वो उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है ये इतना बड़ा, क्या ये मेरे माउथ में फिट भी होगा। फिर शिन्वो उसे माउथ जब देने लगता है। इस तरफ ताइक्यून उसे एंजॉय करता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है शिन्वो चा, तुम्हें पता है तुम्हारा ये फेस देखकर मैं और ज़्यादा टर्न ऑन हो जा रहा हूँ। तुम्हारी ये लुक ये कितना सेक्सी है, मैं इसका पिक्चर लेना चाहता हूँ ताकि मैं बार बार इसे देख सकूँ। और तभी शिन्वो उसे थोड़ा बाइट करने लगता है। ये देखकर ताइकुन कहता है आओ आओ, इसे बाइट मत करो ठीक है, मैं कोई पिक्चर नहीं लूँगा। इस तरफ शिन्वो सोचता है ये क्रेजी घटिया पर्सन, मैं क्यों उसे मेरे हाउस के अंदर आने दिया। शिन्वो तुम पागल हो, एक इडियट इडियट। फिर सीन चेंज होता है, वो ब्रश करने लगता है और कहता है आ वो पूरा मेरे अंदर डाल दिया था, मेरे मेरे माउथ मेरे गला ये दर्द कर रहा है, यू क्रूल पर्सन। और अपने कपड़े पहनते हुए कहता है मैं दूसरे पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा ही फॉल्ट था कि मैं एक हॉर्नी एनिमल को मेरे घर के अंदर आने दिया, और ऐसा नहीं मैं ये एक्सपेक्ट नहीं की थी, मुझे पता था ऐसा ही होगा, फिर भी मैं क्यों आने दिया। और मुझे ऐसा फील हो रहा है फिर से एक पुशओवर की तरह। फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है मैंने अपने शावर डन कर ली, तुम जाओ जल्दी से शावर करके अपने घर वापस जाओ। और तभी दिखाया जाता है ताइक्यून कहता ओ ओके सॉरी, ये तुम्हारा डेस्क पे था इसीलिए मैंने थोड़ा पढ़ ली, और क्या ये तुम्हारा कोई असाइनमेंट है। तब शिन्बो कहता है हाँ ये असाइनमेंट एक शॉर्ट स्टोरी पर है, मैंने इसका एंडिंग अभी तक नहीं की, और ये रफ है, अभी तक इसे क्लियर से नहीं लिखा। तब और तब ताइक्यून कहता है ओह ये इंटरेस्टिंग है, और ये देखकर मुझे थोड़ा एनिमेशन का याद आता है। तब शिन्बो भी उस बारे में बातें करने लगता है। ताइकुन कहता है मैं क्यूरियस हूँ कि एक कंट्रोल्ड पर्सन और एक डिज़ायर पर्सन कैसे उन दोनों का एंडिंग होगा। और शिन्वो को अपनी करीब खींचते हुए कहता है बाय द वे देखो, ये देखकर तुम्हें ऐसा फील नहीं होता है कि हम दोनों ही लस्ट से कंट्रोल हुआ हो। और देखो ये हमने कार पे भी बहुत ज़्यादा की और तुम्हारे पैलेस पे भी, और मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप में ही नहीं हूँ, मैं लस्ट की तरह कंट्रोल किया हुआ हूँ। ये सुन के शिनबू टॉवल उसके ऊपर फेंकता है और कहता है डिज़ायर डिज़ायर, मेरा स्टोरी उस तरह का डिज़ायर के बारे में नहीं था, तुम लस्टफुल पर्सन, भागो यहाँ से, जल्दी से वॉशअप करके यहाँ से निकलो। फिर सीन चेंज होता है ताइक्यून अपने घर जाते हुए उस पिक्चर को देखता है। फिर वो इनोक के पैलेस में जाने के लिए अपनी कार को घुमाता है। फिर ताइक्यून को हमें इनोक के सामने देखते हैं, तो इनोक कहता है ओह
तुम मेरा कॉल इतने टाइम से अवॉइड करते हुए अब तुम यहाँ पे आए हो। हम्म, तुम यहाँ पे आए हो क्योंकि तुम वरीड हो ताकि शिन्वो के साथ कुछ भी ना हो। और उस पिक्चर को लेते हुए देखते हुए कहता है, वाओ, वो लोग तो ट्रैक करते करते वो शिन्वो को प्लेस तक चला गया। इवन मुझे भी शिन्वो कहाँ रहता है मुझे वो पता नहीं। और देखो वो लोग कितना डिटरमाइंड है, और मैंने ऐसा क्या किया कि वो लोग मेरे पीछे पड़ गया। बस ताइक्यून कहता है, तुम्हें इसे इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए ताकि वो क्रिमिनल को फाइंड किया जा सके। तब इनो को उस फोटो को वहाँ पे पटक के कहता है, नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ। वैसे ही मेरे डैड की वजह से, डैड की फ्रॉड की वजह से मैं ऐसे ही बहुत टाइम से ट्रोल होता जा रहा हूँ। अगर मैं इसे भी ऐड कर लूँ तब भी वो रिपोर्टर मेरा सिर खा जाएगा। तब टाइकून कहता है, अगर तुम इस न्यूज़ को बाहर आने देते हो तो तुम सिंपैथी गेन कर पाओगे और ये तुम्हारे फेवर में होगा। तब इनोक निराश होते कहता है, क्या सिंपैथी, क्या कह रहे हो तुम? इवन मेरा लेग इंजरी हुआ है और तब भी वो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मेरे डैड जिन विक्टिम के साथ फ्रॉड की उन लोगों को मुझे पे ना कर पाए इसलिए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तब ताइकून उसका लेग इंजरी देखता है और कहता है, तुम्हें ये इंजरी कैसे हुआ? तब वो कहता है, शूटिंग करते वक्त हुआ है। और तब ताइकून कहता है, केयरफुल रहना। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम इसे कॉप्स के पास जाके रिपोर्ट करते हो तो मैं मेरी तरफ से जैसा हो सके मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। और मैं श्योर हूँ तुम समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहते हो। और चलो ये सब कुछ छोड़ते हैं, फिर से वापस हम पहले जैसा हो जाते हैं, एज ए फ्रेंड। तब इनोक कहता है, क्या जैसे हम पहले थे? अगर तुम इस तरह से मुझे याद कराते हो तो वो तुम्हारा सो कॉलेज फ्रेंड, तुम मुझे ऐसे ट्रीट की थी कि मैं कोई डिस्पोजेबल आइटम हूँ, और तुम्हारा मन भरने के बाद तुम मुझे फेंक के आए हो। और तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बच्चा हूँ? मुझे पता नहीं। तुम दोनों कार में वो की थी ताकि मैं सुन पाऊँ, है ना? क्या मैं कोई इडियट हूँ? और मैं कहूँ तो मैं उससे ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि तुम शिन्वो को अपने आप को यूज़ करने दे रही हो। क्या ये इस तरह से है, या तुम सच में शिन्वो को बहुत लाइक करते हो? क्या क्या तुम मुझे बता सकते हो? तब ताइकुन कहता है, नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी की तरह था, इसलिए मैंने उसे ग्रैब कर ली। और अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, शिन्वो चा शुरू से ही वो पर्सन था जो मुझे हमेशा से ही इग्नोर करता था। वो हमेशा से सिर्फ मेरे साथ ही एरोगेंट था। इसीलिए मैंने बहुत हार्ड वर्क की थी ताकि मैं उसके साथ फ्रेंड बन सकूं, पर नहीं, वैसा नहीं हुआ था। और वो किड हमेशा से ही मुझसे सिर्फ एंग्री ही होता था। और देखो, अगर मुझे इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलता है तो क्या मैं वहाँ पे कोई नो कह सकता हूँ? मैं तो हमेशा से ही उसे पकड़ना चाहता था, और मैं भला कैसे उसे मना कर पाऊँ उस टाइम। और देखो, अब हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है, सो यही हमारे लिए बेटर होगा। तब इनोक उसका बात ध्यान से सुनता है और कहता है, तुम इसे इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हो कि तुम सिर्फ शिन्वो की बॉडी चाहते थे, क्या मैं राइट हूँ? और कहता है, और क्या सच में शिन्वो के फीलिंग्स के बारे में तुम एक बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो? और अब तो मेरे लिए उसके अंदर जो फीलिंग्स था वो तो तुम्हारे पर शिफ्ट हो चुका है। तब ताइकुन कहता है, व्हाट नॉनसेंस, तुम क्या बात कर रहे हो? और तब कहता है, क्या रियल फीलिंग्स, डिज़ायर, ऑब्सेशन, ये सब कुछ तो टाइम के साथ डिसअपेयर हो जाता है, और वैसे भी कुछ टाइम बाद देखा जाएगा कुछ भी नहीं रहता है। तब इनोक कहता है, अगर मैं गेस करूँ तो तुम तुम्हारे पेरेंट्स की तरह और मेरे वो घटिया फादर की तरह हो। और इनोक अपनी जगह से उठते हुए ताइकुन के करीब आते हुए कहता है, अगर मैं सोचूं तो ये कोई इशू ही नहीं है, पर मैं कम्प्लीटली तुमसे डिफरेंट हूँ। मैं मेरे रिलेशनशिप के बारे में उस टाइम बहुत सीरियस था।
इवन हमारा ये रिलेशनशिप एक जोक की तरह शुरू हुआ था, पर ऑफ कोर्स पर तुम ही थे जो पहले मेरे करीब आए थे। और क्या, मुझे अपनी तरफ से दूर भी की थी तुमने। और उसके गोद पे बैठते हुए कहता है, थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से मैं टेरिबली बहुत हर्ट हुआ हूँ। और तुम्हें क्या लगता है तुम शेमलेसली मुझे फिर से तुम्हारे फ्रेंड होने के लिए कहोगे और ये सब कुछ मैं कम्प्लीटली भूल जाऊँगा? तुमने मेरे ईगो को भी हर्ट की थी। अगर तुम किसी को हर्ट करते हो तो उसके लिए तो तुम्हें पे भी करना पड़ता है ताइकुन। ये कह के उसके होठ को काट लेता है। ताइकुन के होठ से खून निकलने लगता है और उसे घूर के देखता है और कहता है, तुम अब क्या चाहते हो? तब इनोक कहता है, शिनवू के साथ ब्रेकअप कर लो, तभी मैं तुम्हारा फॉरएवर वाला बेस्ट फ्रेंड बन के तुम्हारे पास वापस आऊँगा। अगर वो हम दोनों के बीच में नहीं आता होगा तो हम दोनों के बीच में और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और वैसे भी तुम जितना चाहते थे उतना फन तो उसके साथ कर ही ली है ना। और शिनवुचा एक ऑब्सेशन है जो टाइम के साथ डिसअपेयर हो जाएगा, ऐसा ही तो तुमने कुछ कहा था। और फिर बहुत बारिश हो रहा था। ताइक्यून अपने कार में आके बैठता है और तभी कुछ टाइम तक सोचता है। वो फ्लैशबैक में अपने बचपन पे जाता है। वहाँ पे उसका मॉम कहता है, तुम्हारे फादर का फ्रेंड हमारे नेबर होके आया है, क्या तुमने उन लोगों को हेलो की? और उन लोगों के पास बहुत हैंडसम एक सन भी है। तब ताइक्यून बहुत ह्यूमिलेटेड फील करता है क्योंकि वो पहली मीटिंग में ही शिनवू को गर्ल कहा था और शिनवू ने उसे इंसल्ट भी की थी। वो कहता, तब उसका मॉम कहता है, वो लड़का तुम्हारे एज का है, उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेना। और हाँ, और उन लोगों के साथ अच्छी तरह से सलूक भी करना। तब तब ताइकन सोचता है वो सच में बहुत गुस्सा हुआ था। वो मुझे देखकर ही सह नहीं पा रहा था। मुझे लगता है मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बुरा गया। जब भी मैं दूसरी बार उसके साथ मीट करूँगा तब मैं उसके साथ बहुत नाइस रहूँगा। फिर शिनवू के मदर कहता है, शिनवू देखो मैं तुम्हें ड्राइव करके वहाँ पे पहुँचा देता हूँ, आधा घंटा लगेगा तुम्हें बस स्टॉप से जाने के लिए। तब शिनवू कहता है, मॉम इतना टेंशन मत करो, तुम इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों होते हो? ये तो सिर्फ 30 मिनट है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और तभी वहाँ पे ताइक्यून आता है और कहता है, हेलो, क्या शिनवू स्कूल जा रहा है? मेरा ड्राइवर मुझे हर दिन देने के लिए जाता है, तो क्यों ना शिनवू मेरे साथ जाए? तब उसका मदर कहता, ओह ये कितना नाइस होगा। और तब ताइक्यून अपना हैंड बढ़ाते हुए कहता है, हे शिनवू क्यों ना हम लोग एक साथ स्कूल जाएं? तब शिनबू को दिखाया जाता है वो किस तरह से देख रहा था ताइकुन को और गुस्से से कहता है, ऐसा भूल जाओ, ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। मैं मुझे एक साइकिल खरीद देना मॉम, और स्कूल जाते वक्त मेरे लिए अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाएगा। यह कह के वहाँ से जाने लगता है। तब शिनबू का मदर उसे सॉरी कहता है और कहता है, मेरा बेटा दोस्तों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल नहीं पाता है, इसलिए सॉरी। इस तरफ ताइकुन सोचता है, वो वो अपने आप को क्या सोचता है। मैं मानता हूँ मेरा पहला मीटिंग इतना अच्छा नहीं गया था, पर इसके वजह से वो मेरे साथ इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता है। फाइन, मैं देखता हूँ कब तक तुम इस तरह से मुझे ट्रीट कर सकते हो। मैं तुम्हें मेरी तरफ घूमने के लिए मजबूर कर दूँगा, नो मैटर कैसे, पर मैं करूँगा। और तुमने जो ह्यूमिलेटिंग मुझे की थी, तुम्हारा ये एरोगेंटनेस, ये मैं तोड़ के रख दूंगा और देखना तुम खुद ही मेरे पास वापस आओगे। और तब ताइक्यून अपनी कार को एक साइड पार्क करता है और वहाँ पे अपने सर पर हाथ रख के कहता है, हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, पर मैं इस तरह से क्यों फील कर रहा हूँ? तब उसे तब उसे उस बारे में याद आता है इनोक ने जो कहा था। तुमने कहा था कि शिनवो तुम्हारे लिए से ऑब्सेशन है, तुम सिर्फ उसका बॉडी चाहते हो, तुम उसके फीलिंग्स के बारे में कुछ भी फील नहीं करते हो, है ना?
और फिर ताइक्यून की शिनवू के साथ बिताया हुआ वो स्वीट सा मोमेंट याद आता है, जब वो दोनों ही बहुत खुश था, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात कर रहा था। ये सोच के ही उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर ताइक्यून कुछ टाइम चुप रहता है और अपनी कार को शिनवू की अपार्टमेंट की तरफ ले जाता है। इस तरह वह हमें शिनवू कहता है, ओ ये 10:30 बज चुका है। मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। मैं सिर्फ 5 पेज ही लिखा हूँ। मैं अब क्या करूँ। और वो अपने होमवर्क के बारे में टेंशन करने लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे असाइनमेंट था, शॉर्ट स्टोरी भी पूरा करना था और उसका होमवर्क भी था। वह अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगता है। उसे अपना ग्रुप प्रोजेक्ट भी हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। और तभी उसका डोर बेल बजने लगता है। वो कहता है, हाँ इस टाइम में कौन है, किसी को तो आना नहीं था। हाँ देख लेता हूँ कौन है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे ताइक्यून हान था। उसे देखकर कहता है, ताइक्यून हान तुम। ताइक्यून कहता है, हाँ मैं हूँ। मैं उसके नुक के पास गया था और देखो सडनली बारिश हो चुका है। मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा भीग गया हो। तब शिनबू कहता है, ओह ओके, पर तुम इतने लेट में क्या कर रही हो। तब ताइक्यून कहता है, मैंने उसे पिक्चर दी थी और मैं यहाँ पे थोड़ी देर टाइम रहना चाहता हूँ। और तभी शिनबू कहता, ओह हाँ श्योर कम इन। और सोचता है उसे देखकर बहुत अपसेट लग रहा है, क्या वो दोनों आर्ग्यू की या और कुछ। और तब सोचता है, ओह मैं इतना बैड फीलिंग क्यों कर रहा हूँ। जो कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ इग्नोर करना चाहिए। ये कहते हुए वो बढ़ने लगते, और तभी ताइक्यून उसे पीछे से आके हक कर लेता है और उसके पैंट के अंदर अपने हाथ डालने लगता है। इसे शिनवू चौंक जाता है और कहते हैं, व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे हो। तुम इस उस पिक्चर को एक्सक्यूज की तरह यूज़ की ताकि तुम यहाँ पे आ सको, क्योंकि तुम हॉर्नी हो चुके हो। और कहता है, मैं सच में आज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास बहुत वर्क है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। लेकिन ताइक्यून एक हाथ से उसे अनबटन करने लगता है, दूसरे हाथ उसके पैंट के अंदर डाल देता है और उसके ऊपर आता है। शिनवू ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन ताइक्यून तभी उसे नहीं छोड़ा था। वो अपने कपड़े उतारने लगता है और तभी शिनवू गुस्से से कहता है, स्टॉप इट। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, तुम घटिया पर्सन। मुझे पता नहीं तुम्हारे और इन के बीच में क्या हुआ, पर इस वजह से तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और तभी वो बात ख़त्म ही नहीं कर पाता है। ताइक्यून अपने आप को उसके साथ रब करने लगता है। शिनवू चौंक जाता है, लेकिन ताइक्यून उसके अंदर डाल देता है। ताइक्यून सोचता है, जब हम पहली बार मिले थे वो एक डिज़ास्टर था हम दोनों को मिलना, क्योंकि हम दोनों के बीच में सब कुछ ही बुरा होता था। और जब मुझे पता चला कि मेरे लिए, मेरे अंदर तुम्हारे लिए लस्ट है, क्या तुम्हें पता है, तब मैं जितनी बार तुम्हारा वो एरोगेंट फेस देखता था, तब मैं उतना ही अनोय हो जाता था और तुम्हें तोड़ने का मन कर रहा था। और यही था जो मैं तुम्हारे साथ करना था। मैं फिज़िकली ओवर पावरेड हो, पर तुम तुम ऐसा बॉय थे जो बहुत वीक थे, पर फिर भी। और तुम हमेशा ही मुझसे भागने की कोशिश करते रहते थे और मैं इस तरह से ही तुम्हें फ़ोर्स करना चाहता था, तुम्हारे अंदर मैं डालना चाहता था अपने आप को। और तभी शिनबू उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। और तभी ताइक्यून सोचता है, मेरा बस चला तो मैं तुम्हें कोई मर्जी भी नहीं दिखाता था और मैं अपने मेंबर को तुम्हारे अंदर हर टाइम डाल के रखना चाहता था और तुम्हारे साथ एक्स करना चाहता था। तब ताइक्यून के शिनवू कहता है, हे मेरे अंदर मत डालो, मैं तुम्हारे साथ ये दोबारा कभी नहीं करूँगा। और तभी ताइक्यून उसे इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर सोचता है, मुझे शायद थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, मुझे और टाइम वेट करना चाहिए था। मैं ये नहीं कर पाया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि मैं रॉन्ग पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो चुका था। और फिर से उसे इनोक के बाद याद आता है, उसने कहा था, तुम शिनवू के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुमने सच में इस बारे में श्योर हो कि तुम शिनवू को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो भी मुझसे। तब ताइक्यून अपने होठ को लिक करता है
और सोचता है। ऑफ कोर्स मैं उस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं था, क्योंकि मैं ब्लफिंग कर रहा था। फाइनली मैं जो चाहता था वो मेरे हाथ पे है। मैं इसे इस तरह से कैसे जाने दे सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं इसे इतनी आसानी से मुझसे जाने दूंगा? और तैक्यून कहता है, शिनवोचा, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है इस टाइम हमारा एंडिंग क्या पे होगा उस बारे में तुम्हारा कोई कंट्रोल है। यह कह कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसने अपने टाई से शिनवो को टाई कर दिया ताकि शिनवो वहाँ से भाग न सके और उस पर हाथ न उठा सके। और तभी शिनवो हाँफते हुए कहता है, तुम कुत्ते की तरह। और तब तैकुन कहता है, हाँ क्या कहा? तब शिनवो हाँफते हुए कहता है, ऐसा लगता है हम दोनों हीट में है, डॉग की तरह। और तब ताइक्यून कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? फिर शिनबो को और ज़्यादा डीप जाते हुए कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, जब से हम शुरू की थी तब से तुम इतने इस टाइम तक कितने बार रिलीज़ कर चुके हो। शायद मुझे लगता है तुम रफली चीज़ ज़्यादा पसंद करते हो। और शिनबो उसे मना करने लगता है, नहीं ऐसा मत करो, ये बहुत वेट फील हो रहा है। लेकिन ताइक्यून नहीं सुनता है। उसके अंदर रखते हुए ही वो उसे घुमा देता है और उसे फेस टू फेस कर लेता है और कहता है, तुमने खुद अपने माउथ से मुझे ब्लो जॉब दी थी और तुम इस टाइम मुझे ये कह रहे हो कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म। ये कैसे हो सकता है? तब शिनवो कराते हुए कहता है, हाँ मैं दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ये नहीं करने वाला हूँ। फिर ताइक्यून रिलीज़ कर देता है और फिर से शुरू करने लगता है। तब शिनवो उसे रोकते हुए कहता है, नहीं स्टॉप, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा। और तब ताइक्यून कहता है, क्या तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर रहे हो? ऐसा लगता है तुम मुझे और चाहते हो। और देखो, मैं अपने आप को तुम्हारे अंदर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर तुम मुझे बहुत हार्डली पकड़ के रखे हो और ये बहुत फील अच्छा हो रहा है। और ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपना माइंड को लूज़ कर दूंगा और तुम मुझे मना कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है शिनवो? और शिनवो के बहुत करीब आते हुए कहता है, मैं ताइक्यून तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा जब तक मैं मर न जाऊँ। तभी शिनवो रोते हुए कहता है, मैं राइट था, मैं इस बारे में बिल्कुल भी राइट था। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से ही तुम्हें हेट करता था, बहुत ज़्यादा हेट। और ताइक्यून कहता है, क्या सच में? अगर इस तरह से देखा जाए तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हें पता है उस टाइम मैं क्या सोचता था? मैं सोचता था मैं इस तरह से तुम्हें डिवोर करूँगा। और ये कह के उसे किस करने लगता है। फिर हाई स्कूल के टाइम दिखाया जाता है। तब शिनवो लोगों ने मजाक उड़ाने लगता है, शिनवो तुम्हारा बाइक फिर से फ्लैट हो गया, यह कह के हंसने लगता है। और तभी वहाँ पे चोंगताई और दूसरा फ्रेंड आता है और कहता है, हाँ फिर से फ्लैट हो गया तुम्हारा साइकिल? ओ हाँ, क्या करे? तब उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, इसे राइड करके जाओगे या घसीट के ले जाओगे? ये कह के हंसने लगता है। तब शिनवो उन दोनों की तरफ देखकर सोचता है, इन दोनों में से ही किसी न किसी ने मेरे बाइक के साथ ऐसा किया। और तभी जोंगताई वहाँ पे आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, ताइक्यून तुम्हें पता है, हे शिनवो तुम्हें पता है ताइक्यून अपने घर जाने वाला है। और तभी शिनवो कहता है, तो क्या? तब वो कहता है, क्यों ना तुम ताइक्यून को कहो कि वो तुम्हें थोड़ा राइड दे दे और इससे तुम उसके साथ फ्रेंड भी हो जाओगे। और तब शिनवो कहता है, और ये मैं क्यों करूँ? और तब जंगताई कहता है, तुम सच में कुछ तो हो और तुम ऐसे कैसे जी सकते हो? तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें अपनी लाइफ को खुद ही हर्ट कर रहे हो? तुम्हें ताइक्यून के साथ मिल जाना चाहिए और उस वजह से तुम्हारा लाइफ भी थोड़ा इजी हो जाएगा अगर तुम ताइक्यून के साथ फ्रेंड बन जाओगे तो। और तभी शिनवो एरोगेंटली कहता है, सो मैं समझी, तुम उसका सर्वेंट होके बहुत अच्छा फील कर रहे हो और वही अच्छा दूसरों को फील करना चाहते हो। तभी जोंगताई गुस्सा हो जाता है और कहता, हाँ
तुम सच में मेरा बात नहीं सुनने वाले हो। देखो, तुम ये खुद ही चाह रही हो मुझसे बेट होना। और कहता है, मैं और ताइकुन सच में तुम्हारे साथ फ्रेंड होना चाहते थे, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। यह कह के उसे मारने लगता है और तभी वहाँ से ताइकुन जाते हुए उसे उन लोगों को नोटिस करता है। और फिर ताइकुन शिनवो को नोटिस करता है, शिनवो भी ताइकुन को गुस्से से नोटिस करता है। और तभी जंगताई कहता है, ताइकुन तुम घर जा रहे हो, कल मिलते हैं। ये और तभी शिनवो सोचता है, ताइकुन हान सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ है, तुम्हारे लिए वो लोग मुझे बुली कर रहे हैं। वो लोग मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारे साथ फ्रेंड बन जाओ, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं ये सेंस कर सकता हूँ मेरे लिए उसके अंदर फीलिंग्स है, और यही मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। इसीलिए मैं हमेशा ही उसे अवॉइड करता हूँ। मैं उसके सामने हमेशा अपनी गार्ड को अप कर रखता हूँ। मैं अपनी गार्ड को कभी भी डाउन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि वो मेरे लिए सच में बहुत डेंजरस है। उसे अगर मैं अपनी क्लोज आने दूंगा तो मैं उससे कभी भी फ्री नहीं हो पाऊंगा। और तभी शिनवो अपनी नींद से जागता है और अपनी हैंड को मूव करता है और कहता है, ये क्या था? मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था और मुझे पता नहीं था मैं वो ड्रीम को फिर से देखूंगा। और कहता है, ये टाइम क्या है? और तब ताइक्यून कहता है, 8 इवनिंग है। और कहता है, तुम जाग चुके हो। तब शिनवो सोचता है, मुझे पता था, मुझे मेरी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना चाहिए था। मुझे इस बास्टर्ड को मेरे करीब नहीं आने देना चाहिए था। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और कहता है, डैम, ये पूरा 1 दिन हो चुका है। तुम साइको, क्या तुम सच में मुझे किल करने की कोशिश कर रहे हो? और तब ताइकुन कहता है, ऐसा नहीं, मैं नॉन स्टॉप तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ। मैं सोया था और जब तुम नींद में बातें कर रहे थे वो मेरे लिए बहुत एडोरेबल लगा था, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं तुम्हारे अंदर फिर से डाल दिया। और तब कहता है, हे तुम क्या कह रहे हो? मैं नाइटमेयर दिखा था कि मेरे बाइक के बारे में तुम लोग मुझे स्कूल में कैसे बुली करते थे, उस बारे में मुझे नाइटमेयर आया था। और तुम लोगों की वजह से मेरा स्कूल लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। जोंगताई मुझे हमेशा इंसिस्ट करता था कि मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूँ, पर और तभी ताइकुन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका था कि मैंने उसे कभी भी नहीं कहा था उसे ऐसा करने के लिए। कई पीपल ऐसा है जो लोगों का माइंड बहुत अच्छी तरह से रीड कर लेता है, और उन लोगों में जोंगताई भी है जिसने ये सब कुछ नोटिस कर ली कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। यह कह के शिन्बो को किस करता है और तब शिन्बो उसे गाली देता है मन में। ताइक्यून उसे पैशनेटली किस करते करते उसके साथ फिर से रफ होने लगता है और ज़ोर ज़ोर से मूव करने लगता है। शिन्वो ज़ोर ज़ोर से प्लेजर से कराने लगता है और उसे रोकने को कहता है। और तभी फिर ताइक्यून नोटिस करता है शिन्वो इस टाइम बेहोश हो चुका था, वो नींद में नहीं गया था। वो शिन्वो को पुकारता है, शिन्वो, शिन्वो चा, वेक अप। लेकिन शिन्वो नहीं उठता है। ये देखकर वो शिन्वो को बहुत गौर से देखने लगता है और उसे किस करते हुए सोचता है, मैंने सोचा था अगर मैं अपने आप को तुम पर फोर्स करूँगा, तुम पर अपने लास्ट को मिटाऊंगा और अपने आप को सेटिस्फाई करूँगा तो मैं इससे आज़ाद हो जाऊँगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पर क्यों मैं इतना परेशान सा क्यों फील कर रहा हो, इतना वरीड से क्यों फील कर रहा हो? थैंक यू, तुम्हें शिन्वो से प्यार हो चुका है। सो यह पे ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।